नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल चंदन पुले एडू हब। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का, जो कि मैथमेटिक्स है ना, चैप्टर 2 में। ऑलरेडी हम लोग एक्सरसाइज 2.2 का ख़त्म कर दिया था। एक्सरसाइज 2.2 ये क्या था, कंप्लीट हो गया है। ओके, तो आज हम लोग देखने वाले हैं जो कि कौन सा, लीनियर पैटर्न है ना। लीनियर पैटर्न, देखो लीनियर का मतलब सिंपल सी बात है कि जो इक्वल 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 होता होता जाता है ना, वैसे को हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर। जैसे कि सपोज कहीं पे जब वो रीजनिंग टाइप का होता है, जैसे कि सपोज यहाँ पे 1, ओके, इसमें क्या होगा 3, इसमें क्या होगा 5, इसमें क्या होगा, कितना होने वाला है 5 के बाद, बोलो 7, उसके बाद कितना होगा 9। ये एक तो लीनियर पैटर्न में जा रहा है। देखो ये एक तो क्या लीनियर पैटर्न में जा रहा है। ओके, तो जैसे कि तुमको मतलब मैं अभी कुछ एक एग्जांपल दे दूंगा। जैसे कि सपोज मेरे पास कितना है ना, 50 रुपया है। ओके, 50 रुपये है। अभी मेरे को हर दिन 10-10 रुपया मिल रहा है। हर दिन कितना मिल रहा है, 10-10 रुपये ये मुझे मिल रहा है। ओके, तो सपोज मेरे को कोई पूछा जाए कि अभी तेरे के पास 10 रुपया है, जैसे 50 रुपया है, 3 दिन के बाद तेरे पास कितना रुपया होगा, तो 50। अभी 10-10-10 बाकी 30 मिल गया है, तो ये टोटल मेरे को 3 दिन के बाद कितना होगा, 80 रुपीज़ हो जाएगा। तो ठीक वैसे अभी अगर ये तो नॉर्मल सा कोई मतलब डे बोल दिया गया, लेकिन अभी मेरे को बोला जाएगा कि nth डे। अभी कौन सा डे है किसी को भी मालूम नहीं है। तो उस टाइप का अगर कहीं पे क्वेश्चन आए तो हम लोग उसको कैसे करने वाले हैं। तो ओके, तो इसको थोड़ा सा अभी हम लोग थोड़ा सा एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले जैसे कि एक तो एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसमें देखो आप लोग भी देख सकते हैं, पेज नंबर 22-23 में जो दिया हुआ है। ओके, एक तो एग्जाम्पल इसमें क्या बोला है ना, बेलो बेलो हेज, बेलो करके एक तो आदमी है या फिर लड़की लड़का जो भी है, उसके पास कितना रुपया है, 100 रुपये है ना। पॉकेट मनी के तौर पे इतना है। तो सी स्पेंड्स 5 रुपी एवरी डे, तो वो हर दिन कितना रुपया करके खर्चा करता है, 5 रुपया करके खर्चा करता है। तो क्वेश्चन बोला कि आफ्टर हाउ मेनी डेज विल सी बी लेफ्ट विथ 40 रुपीज़। तो अभी उसके पास कितना है, 100 रुपया है, और डेली वो 5-5-5-5 खर्चा कर रहा है। तो अभी कितने दिनों के बाद है ना, कितने दिनों के बाद उसके पास है ना, आफ्टर हाउ मेनी डेज विल सी हैव ओनली 40 रुपीज़। ओके, तो देखते हैं सबसे पहले, इसके लिए हम लोग बॉक्स टाइप का बना देते हैं, नहीं तो नॉर्मल से भी। तो डे 0 में उसके पास कितना अमाउंट था, अमाउंट कितना था उसके पास, 100 रुपया है ना। अभी पहले दिन में खर्चा होगा 100 माइनस 1 इंटू 5, ये 100। अभी दूसरे दिन में क्या होगा ना, 100 माइनस कौन सा डे, 2 इंटू 5। इसमें गलती से भी ये मत लिख देना 100 माइनस 10 या फिर 1 इंटू 10, ऐसे नहीं लिख देना। ऐसे लिखने पर ये गलत हो जाएगा, क्योंकि उस दूसरे दिन में 10 रुपया खर्चा कर दिया है, ऐसा मानना पड़ेगा। लेकिन हम लोग क्या लिखना पड़ेगा, 100 माइनस 2, ये 2 क्या है, डे को डिनोट करता है। ओके, तीसरे दिन में अभी क्या होगा, 100 माइनस 3 इंटू, ऐसे करके जाएगा जाएगा जाने, तो वो 40 रुपये कितने में, मतलब 60 रुपये जिस दिन हो जाएगा, 60 रुपये जिस दिन खत्म होगा, उसके बाद उसके पास ओनली कितना रुपये रहने वाले, 40 रुपीज़ रहने वाला है। तो इसके लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, तो इसमें ले जाएंगे कि nth डे, कौन सा डे हम लोग को मालूम नहीं है ना, उसमें हम लोग लिखेंगे क्या, जैसे कि nth डे विल भी कितना होगा, 100 माइनस 5 इंटू एन, 5 रुपया करके कौन सा दिन हमको पता ही नहीं है। तो अगर देखा जाए तो 12th डे में कितना उसके पास 60 रुपये खर्चा हो जाता है ना। तो 12th डे के बाद उसके पास ओनली कितने रुपये रहने वाला है, कितना रहेगा ना, 40 रुपया रहने वाला है। ओके, ये एग्जाम्पल ये 7 था। अभी और एक एग्जाम्पल हम लोग लिखते हैं, देखते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल 8 है ना। एग्जाम्पल 8 में क्या बोला है, एन ऑटो रिक्शा फेयर स्टार्ट्स है ना, उसका मतलब जो जो मतलब जो भाड़ा होता है ना, स्टार्ट कितने से होता है 25, एंड रिमेन्स द सेम फॉर द इनिशियल 2 किलोमीटर, और पहले 2 किलोमीटर तक है ना। इसका हम लोग किलोमीटर और उसका फेयर इसको लिख लेते हैं। पहले 2 किलोमीटर तक उसका कितना रहता है, वही 25-25 का ही रहता है, 25 रुपया 25 रुपया। फर्स्ट किलोमीटर भी जाएगा 25, सेकेंड भी जाएगा 25 है ना, वो सेम सेम। लेकिन क्वेश्चन क्या बोला है उसके बाद, देन इट इंक्रीजेस बाई 15 पर किलोमीटर। लेकिन उसके बाद क्या होता है ना, तीसरे किलोमीटर जब आ जाएगा है ना, उसमें कितना होता है ना, 15-15 रुपये करके कितना होता है, बढ़ जाता है, 25 प्लस 1 इंटू 15, मतलब तीसरे किलोमीटर में टोटल कितना हो गया, तो फिर 40 रुपया हो गया। चौथे किलोमीटर में 25 टका तो वो है, उसका चौथे में कितना होगा, ये 2 इंटू, क्योंकि ये इतना तक मतलब इक्वल था, यहाँ से 1 2 ये सेकंड नंबर वाला आएगा, तो
25 प्लस 10 इज इक्वल टू क्या हो रहा है 35, सॉरी अरे यार क्या क्या हो गया 15 इंटू 2 ये 30 तो ये 55 होगा। ओके ऐसे करके अगर हम पांचवा देखेंगे तो 25 प्लस 3 इंटू 15 है ना, तो 25 प्लस कितना हो रहा है 45, तो इसका क्या हो रहा है 70, ऐसे करके जाएगा। ओके तो क्वेश्चन बोला था कि व्हाट विल बी द फेयर फॉर द ट्रैवल 10 किलोमीटर, तो फिर 10 किलोमीटर के लिए उसके ट्रैवल का जो खर्चा वो कितना होने वाला है। सिंपल सी बात है, हम लोग इसमें लिखेंगे कि कितना, डायरेक्ट लिख लेते हैं है ना, जो कि 25 15 रुपये करके 8 लिखूंगा मैं। अभी तुम बोलोगे कि ये 10वां नंबर बोला था 8 कैसे, अरे पहले दो ठो को तो वो सेम है ना, ये 2 ठो ये 8 ठो ऐड हो जाएगा तो कितना होगा, वो बोला होगा कि नहीं होगा, तो 25 15 8 कितना हो रहा है 120, तो 145 रुपया हो रहा है। इतना चीज समझ में आ गया। अभी हम लोग डायरेक्ट जाते हैं क्वेश्चन जो एक्सरसाइज को, एक्सरसाइज ओके एक्सरसाइज अभी हम लोग करने वाले हैं, जो कि कौन सा एक्सरसाइज, एक्सरसाइज कौन सा है 2.3, कौन सा एक्सरसाइज 2.3। ओके ध्यान से सभी कोई कॉपी, ऑब्वियसली कॉपी बुक होगा आप लोग के पास, तो देखो तो क्वेश्चन नंबर 1 है ना, क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला है, स्टूडेंट हैज 500 रुपये इन हर सेविंग बैंक अकाउंट, तो इनिशियली उसके पास कितना रुपया है, पहले जो है उसका लिख लेते हैं। इनिशियली अमाउंट इन बैंक कितना है उसके पास 500। ओके उसके बाद बोला कि सी गेट्स 150 एवरी मंथ एज ए पॉकेट मनी, और हर महीना उसको कितना मिलता है मंथली पॉकेट मनी, मंथली पॉकेट मनी कितना मिलता है ₹150 करके मिलता है। ओके सो क्वेश्चन बोला है हाउ मच मनी विल सी हैव एट द एंड ऑफ एवरी मंथ फ्रॉम द सेकेंड मंथ ऑनवर्ड्स, मतलब पहला मंथ का तो हो गया 500 प्लस 150 मिल जाएगा तो 650 हो गया, तो पहला हो गया। अभी दूसरे महीने के बाद उसके पास कितना कितना रुपये करके रहता है। उसके बाद बोला है कि मतलब हो गया वो बोला, उसके बाद बोला है कि फाइंड ए लीनियर एक्सप्रेशन टू रिप्रेजेंट द अमाउंट शी विल हैव इन द nth मंथ, क्योंकि वो कौन सा महीने तक हम लोग को बोला नहीं है, तो इसलिए उसका हम लोग क्या करने वाले हैं, एक तो एक्सप्रेशन निकालने वाले हैं। ओके तो हम लोग लिखते हैं एट दी एंड ऑफ सेकेंड मंथ, सेकेंड मंथ सिंपल सी बात है 500 प्लस दूसरा महीने में मिलेगा तो कितना होगा 500 प्लस 300, इसका मिलकर कितना हो गया 800 हो गया। थर्ड में कितना होगा, ठीक वैसे लिखना, थर्ड मंथ में 500 प्लस 3 इंटू 150 में 500 प्लस 450 इक्वल कितना हो रहा है 950। फोर्थ में है ना 500 प्लस 4 इंटू 150, तो 500 प्लस 600 इक्वल कितना होगा 1100, ऐसे करके वो जा रहा है एंड सो ऑन, ऐसे करके जाएगा वो है ना। लेकिन अभी हम लोग को क्या करना है ना, उसके लिए nth मंथ के लिए हम लोग को क्या करना है, एक तो एक्सप्रेशन निकालना है, लिखना है। सो लेट द अमाउंट इन द nth मंथ, nth मंथ में अमाउंट हम लोग लिख लेते हैं an है ना, तो फिर देन तो फिर क्या होगा ये an इज इक्वल टू 500 प्लस 150 करके कितना दिन हम लोग को मालूम नहीं है, तो फाइनली हम लोग का एक्सप्रेशन क्या हो रहा है an इज इक्वल टू 500, मतलब वही वाला, इसको ही हम लोग उल्टा करके ऐसे से लिख दो या फिर जैसे भी 150n प्लस 500, दैट्स इट। इतना चीज समझ में आ गया। अभी हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर 2 पे है ना। अभी हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर कौन सा 2, क्वेश्चन नंबर 2 बोला है रैली स्टार्ट्स विथ 120 मेंबर, इनिशियली उसमें लिखो, डायरेक्ट लिखो उसको है ना, इनिशियली है ना मेंबर्स कितना है 120। उसके बाद बोला है ईच आवर, हर घंटे में 9 मेंबर्स ड्रॉप आउट ऑफ द ग्रुप, 9 जन करके मतलब माइनस हो रहे हैं, लीव कर रहे हैं, मतलब छोड़ रहे हैं। मेंबर्स लिविंग ईच आवर करके कितना 9, तो क्वेश्चन बोला है कि हाउ मेनी मेंबर्स विल रिमेन आफ्टर 1 2 3 आवर, एक मतलब 3 आवर के बाद उसके पास कितना लोग रह रहे हैं या फिर उस ग्रुप में कितना रह रहे हैं, उसके लिए हम लोग करना पड़ेगा एक्सप्रेशन। सो 1 आवर के लिए 120 माइनस 9 जाएगा तो कितना हो रहा है 119। सेकेंड आवर के लिए
120 2 इंटू 9 इजिकल टू 120 माइनस 18 इजिकल टू कितना होगा 102। ओके 3 आवर के लिए 120 माइनस 3 इंटू 9 120 27 इजिकल कितना हो रहा है 93। तो हम लोग इसको एक्सप्रेशन लिखना है ना, लेट नंबर ऑफ मेंबर्स आफ्टर एन आवर हम लोग लिख लेते हैं जैसे एम एन कर देते हैं। तो एम एन इजिकल कितना होगा तो फिर 120 माइनस 9n। ओके तो रिक्वायर्ड लीनियर एक्सप्रेशन ओके एम एन इजिकल कितना हो रहा है 120 माइनस वही वाला है ना 120 है ना 9 जन करके कितने जन जाएंगे किसी का कुछ अता पता नहीं है ना। इतना हो गया मतलब वही वाला बोला था कि 1 2 3 आवर के बाद कितना रह रहे हैं और उसका एक तो मतलब एक्सप्रेशन बनाने के लिए बोला है। ओके दैट्स इट। नेक्स्ट अभी हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर अभी हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बोला है सपोज द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 13 सेंटीमीटर। एक रेक्टेंगल का लेंथ कितना दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। उसके बाद बोला कि फाइंड द एरिया ऑफ इट्स ब्रेथ। अगर पहले वाला का ब्रेथ कितना है 12 सेंटीमीटर ब्रेथ है ना, ब्रेथ कितना दिया है 12 सेंटीमीटर। तो इसको लेके एक निकालना है मतलब एरिया। बिट 2 में दिया है कि अगर 10 सेंटीमीटर उसका ब्रेथ होगा तब भी निकालना है और तीसरे का क्या होना है 8 सेंटीमीटर। तो उसका क्या करना है हम लोग को एक तो लीनियर पैटर्न निकालना है। ओके सो लिखो इसको लेंथ इजिकल कितना 13 सेंटीमीटर। एरिया का फॉर्मूला हम लोग क्या होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। पहला वाला अगर हम लोग को ब्रेथ दिया हुआ कितना 12 सेंटीमीटर तो एरिया क्या होगा ना 13 इंटू 12 इजिकल टू इसका आई थिंक हाँ 156 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके बिट्टू का ब्रेथ दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर एरिया इजिकल टू 13 इंटू 10 इजिकल टू कितना हो रहा है 130 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके अभी बिट 3 का ब्रेथ दिया हुआ है कितना 8 सेंटीमीटर। ओके तो फिर एरिया का कितना होगा 13 इंटू 8 इजिकल टू क्या है 104 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके सो इसके लिए अभी हम लोग को क्या करना पड़ेगा एक्सप्रेशन। ओके तो इसमें देयरफॉर लेट ब्रेथ इसमें क्या हो रहा है चेंज हो रहा है हर समय में 1 सेंटीमीटर। ओके एरिया का वैल्यू वही वाला 13 इंटू एक्स होगा कि नहीं होगा क्योंकि लेंथ और इसको लेने के बाद तो 10। ओके हाँ लीनियर एक्सप्रेशन क्या होगा तो फिर ए इज इक्वल टू एरिया इज इक्वल टू 13x। दैट्स इट। नेक्स्ट अभी हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर अभी हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4 है ना। कौन सा देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बोला है सपोज द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर बॉक्स इज। एक रेक्टेंगुलर बॉक्स का लेंथ दे दिया है 7 सेंटीमीटर ब्रेथ दिया है 11 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम इफ द हाइट उसमें अभी हाइट दिया हुआ है उसके बाद अभी हम लोग को क्या करना पड़ेगा तो एक्सप्रेशन में लिखना पड़ेगा। ओके लेंथ कितना 7 सेंटीमीटर ब्रेथ कितना है 11 सेंटीमीटर और हम लोग को मालूम है वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ओके तो लेंथ हम लोग को दिया है 7 ब्रेथ दिया हुआ है 11 हम लोग को हाइट मालूम नहीं तो एच ही ले जाते हैं तो इसका कितना हो रहा है 77h। ओके इतना हो गया समझ में कि नहीं इतना होगा कि नहीं हुआ हाँ वॉल्यूम तो फिर इतना। अभी हम लोग को पहला वाला हाइट दिया हुआ है कितना 5 सेंटीमीटर। सो वॉल्यूम इज इक्वल टू ऑलरेडी ये वाला है तो 77 इंटू 5 इसको मल्टीप्लाई करें तो कितना होगा 385 सेंटीमीटर क्यूब। ओके अभी सेकेंड वाला का हाइट दिया हुआ है सेकेंड वाला का हाइट दिया हुआ कितना 9 सेंटीमीटर तो वॉल्यूम का कितना होगा 77 इंटू 9 इजिकल कितना हो रहा है 693 सेंटीमीटर क्यूब। ओके अभी तीसरे का हाइट दिया हुआ है कितना हम लोग को इधर बिट 3 में इतना 13 तो वॉल्यूम इजिकल टू 77 इंटू 13 इजिकल टू इसको मल्टीप्लाई करें तो 1001 सेंटीमीटर क्यूब होने वाला है। इतना हो गया तो अभी हम लोग अगर इसको लीनियर पैटर्न में लिखने वाले हैं है ना लीनियर इक्वेशन या फिर लीनियर पैटर्न में लिखना है तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ तुम लोग लिखना हाइट नहीं तो लिखो लेट हाइट इजिकल टू एच है ना वॉल्यूम तो फिर कितना हो रहा है 77h है ना तो फिर एक्सप्रेशन
एक्सप्रेशन कितना होगा वॉल्यूम का, वही 77H। समझ में आया कि नहीं? इतना से समझ में आ गया ना? ओके, अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जाने वाले हैं, जो कि इसका आखिरी क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन में बोला है कि सरिता इज रीडिंग ए बुक ऑफ 500 पेजेस, है ना? एक बुक में कितना पेज है? 500। शी रीड्स 20 पेजेस एवरी डे, हर दिन वो कितना पेज मतलब पढ़ती है? 20। तो क्वेश्चन बोला कि हाउ मेनी पेजेस विल बी लेफ्ट आफ्टर 15 डेज, तो 15 दिन के बाद कितना रहेगा, और उसके लिए एक तो लीनियर एक्सप्रेशन निकालना है। ओके, सो टोटल पेजेस कितना? 500। ओके, उसका तो बोला है पेजेस रीड पर डे कितना? 20, है ना? उसके बाद पेजेस रीड इन 15 डेज, 15 दिन के बाद कितना होगा? तो 20, 15 दिन का कितना होगा? 300 पेज वो खत्म कर देगा, है कि नहीं? तो अभी कितना बच रहा है? पेजेस लेफ्ट, तो फिर कितना होगा? 500 माइनस 300, तो फिर अभी कितना बचा है? 200। तो इसको लेट एक्सप्रेशन लिखेंगे, लेट पेजेस लेफ्ट आफ्टर एन डेज, कौन सा डेज? तो वो बोला पी एन पेजेस, है ना? सो पी एन इज इक्वल टू कितना होगा? 500 माइनस 2n। अगर इसका हम लोग क्या करेंगे, लीनियर पैटर्न दिखा जाए, तो इसको लिखेंगे क्या? पी एन इज इक्वल टू 500 माइनस 220n। ऐसा रुको, ये वाला 20n होगा। ओके, क्योंकि हर दिन वो 20-20 करके पढ़ रही है, तो 20n। ओके, सो फाइनली हम लोग का एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट हो गया। आई होप कि एक्सरसाइज समझ में आ गया होगा, है ना? चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर कर देना है दोस्तों लोग के साथ। ओके, और पढ़ाई अच्छे से करते रहेंगे। ओके।